तो अब हम हमारे डिज़ाइन, ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट ये सारे पॉपुलेट हो गए हैं। अब हमें ऑर्डर डिटेल और यूज़र इन्फो में इन दोनों क्लास को पॉपुलेट करना है। तो चलो ऑर्डर डिटेल पहले कर लेते हैं हम। उससे पहले मैं एक यहाँ पे @getter लिख देता हूँ क्योंकि हम एक getter मेथड चाहेंगे जब वो जेसॉन इस क्लास में पॉपुलेट हो जाएगी और उसके उस सारी वैल्यू को निकालनी पड़ेगी तो हमें गेट मेथड चाहिए। तो इसलिए मैं ये लोम्बोक का गेटर टैग लगा रहा हूँ। ठीक है, इससे हमारे इन सभी प्रॉपर्टी के लिए, इन सभी वेरिएबल के लिए हमें गेटर मेथड मिल जाएंगे, लाइक गेट ऑर्डर डिटेल, गेट यूजर इन्फो, गेट प्रोक्योरमेंट। तो जहां जहां हमने गेटर मिस किया है वहां पे हम उसको एडिट कर देंगे। तो नेक्स्ट चीज हमें करनी है ऑर्डर डिटेल्स। तो लेट्स गो टू ऑर्डर डिटेल और हम चलते हैं अपनी जेसॉन के पास। तो ये है हमारी ऑर्डर डिटेल और यूजर इन्फो। तो ऑर्डर डिटेल के अंदर क्या है, एक स्टडी है और स्टडी के अंदर क्या है, जेसॉन ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कंटेंट डेटा अपना कंटेंट है और वो कंटेंट है फॉर्मेटेड कंटेंट टाइप का। तो व्हाट वी टू डू, हमें स्टडी चाहिए इसके अंदर। ओके, सो लेट मी क्रिएट ए प्राइवेट, और जो स्टडी है वो है कंटेंट डेटा, इसके अंदर हमारा कंटेंट डेटा है। तो इट शुड बी ए कंटेंट डेटा ऑफ, किस टाइप का होना चाहिए वो, फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा। तो ये होगा फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा और हम कर देंगे यहाँ पे इसका नाम स्टडी और उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे जेसॉन प्रॉपर्टी और उसके अंदर हमारा नाम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक काम। तो इस ऑर्डर डिटेल के अंदर बस ये स्टडी वेरिएबल ही है, तो ये इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी कौन सी फील्ड क्लास में चलते हैं, तो हमारा यूजर इन्फो बचा हुआ है। तो यूजर इन्फो में चलते हैं। तो लेट्स सी यूजर इन्फो का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो जेसॉन ऑब्जेक्ट है और ये दोनों जेसॉन ऑब्जेक्ट का फॉर्मेटेड कंटेंट एक सिंपल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमें यूजर इन्फो के अंदर दो कंटेंट डेटा बनाने हैं। ओके, ये कंटेंट डेटा है और कंटेंट डेटा के अंदर जो फॉर्मेटेड कंटेंट है, फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट नेम का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। So let me come here, private content data और किस टाइप का है वो, हमारा स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग है और उसका नाम होना चाहिए हमारा फर्स्ट नेम। नाउ यहाँ पे एक जेसॉन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, जेसॉन प्रॉपर्टी और उसके अंदर हमारा है फर्स्ट नेम। ये फर्स्ट नेम हो गया। सिमिलर वी पुट जस्ट गो टू जेसॉन, सेम लास्ट नेम भी वैसे ही ऑब्जेक्ट है। तो अगेन प्राइवेट कंटेंट डेटा होगा और उसके अंदर स्ट्रिंग का टाइप होगा हमारा और उसका नाम होगा लास्ट नेम और एक यहाँ पे जेसॉन प्रॉपर्टी, वो होगा हमारा टाइप। ओके, तो ये हमारी क्लास हो गई और इसमें एक गेटर का टैग लगा लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमारा सारी क्लास की डेफिनेशन पूरी हो चुकी है। तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं सर हर चीज को। तो हमारी पहली क्लास थी रेस्पॉन्स, उसके अंदर ये चारों वेरिएबल थे। अब इसके कंपेयर करते जाते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये हमारी रेस्पॉन्स क्लास है, उसमें ये चार जो थे वो सिंपल स्ट्रिंग थे, रिक्वेस्ट आईडी, मॉडल, क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन काउंट। सो रिक्वेस्ट आईडी, मॉडल, क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन काउंट। उसके बाद हमने एक फील्ड क्लास बनाई है, फील्ड क्लास के पास चलते ऊपर चलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है, उसमें हमारी ऑर्डर डिटेल, यूजर इन्फो, प्रोक्योरमेंट, डिजाइन एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर डिटेल्स, यूजर इन्फो, प्रोक्योरमेंट, डिजाइन एंड ऑर्डर। ओके, ये हो गया। यहाँ पे गेटर भी लगा हुआ है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल ओपन करते हैं। ऑर्डर डिटेल के अंदर एक स्टडी है और स्टडी के अंदर एक हमारा कंटेंट डेटा है। कंटेंट डेटा के अंदर फॉर्मेटेड कंटेंट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं इसमें एक बार। तो ये ऑर्डर डिटेल क्लास बना रखी है। ऑर्डर डिटेल के अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर स्टडी है और इसके अंदर कंटेंट डेटा है। तो मैं पहले आपको कंटेंट डेटा और फॉर्मेटेड कंटेंट बता देता हूँ कि हर जगह यही यूज है। तो फॉर्मेटेड कंटेंट पहले हम देख लेते हैं। पहले कंटेंट डेटा देख लेते हैं। तो कंटेंट डेटा हमारी एक जेनरिक क्लास है। तो हर आप सारे ये वैल्यू, ये सारे डेटा कंपेयर करेंगे। हर जो जेसन ऑब्जेक्ट उसमें कंटेंट, फॉर्मेटेड कंटेंट, कॉन्फिडेंस एंड नोट्स है। तो हमारे पास कंटेंट, फॉर्मेटेड कंटेंट, कॉन्फिडेंस एंड नोट्स है, ये चारों है। अब इसमें फॉर्मेटेड कंटेंट कहीं पे स्ट्रिंग है और कहीं पे फॉर्मेटेड कंटेंट टाइप है। सो हम अगर इस स्टडी को देखेंगे तो इसमें ये फॉर्मेटेड कंटेंट टाइप का इसमें लेबल और वैल्यू। तो हमने एक और क्लास बना ली जिसमें एक लेबल है और वैल्यू है, और कंटेंट डेटा को हमने जेनरिक बनाया। तो जहाँ पे फॉर्मेटेड कंटेंट होगा वहाँ पे हम फॉर्मेटेड कंटेंट टाइप पास कर रहे हैं, और कहीं पे जहाँ जो सिंपल स्ट्रिंग होगा, अगर आप ये चेक करेंगे तो ये सिंपल स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो हम सीधा स्ट्रिंग पास कर लेंगे। तो ये जेनरिक टाइप हो गया, ठीक है। तो कंटेंट डेटा हो गया, फॉर्मेटेड कंटेंट हो गया। तो हम वापस इन दोनों क्लोज कर लेते हैं। ऑर्डर डिटेल की बात कर रहे थे। तो ऑर्डर डिटेल में ये कंटेंट डेटा हमारा फॉरवर्ड कंटेंट टाइप हो गया और स्टडी उसका नाम हो गया, ठीक है। ऑर्डर डिटेल का था। नेक्स्ट फील्ड्स के अंदर है यूजर इन्फो। यूजर इन्फो में चलते हैं और यहाँ पे भी हम यूजर इन्फो खोल लेते हैं। तो यूजर इन्फो के अंदर दो जेसन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उनका फॉर्मेटेड कंटेंट स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमने क्या किया इसके अंदर, यूजर इन्फो क्लास बनाई, उसमें एक फर्स्ट नेम जेसन ऑब्जेक्ट, लास्ट नेम उस कंटेंट डेटा कंटेंट करता है, और उसका जो फॉर्मेटेड कंटेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमने यहाँ पे वो स्ट्रिंग पास कर दिया। तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चीज, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या है, इसको बंद करते हैं। प्रोक्योरमेंट इज ए कंटेंट डेटा। अगेन ये डेटा कंटेंट करता है, और ये फॉर्मेटेड कंटेंट इज लाइक फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा का। तो ये भी सिंपल हो गया यहाँ पे। तो इसके लिए क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, जेसोन ही है। तो हमने क्या किया, फॉर्मेटेड प्रोक्योरमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये कंटेंट डेटा है, और इसमें जो फॉर्मेटेड कंटेंट है वो इस टाइप का है, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन। तो डिजाइन को चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो लेट्स गो टू डिजाइन। डिजाइन सिंपल कंटेंट डेटा, और फॉर्मेटेड कंटेंट वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो वेरी सिंपल। तो डिजाइन कंटेंट डेटा हमने स्ट्रिंग टाइप का बनाया और डिजाइन कर दिया। लास्ट है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक लिस्ट है, ठीक है, एक एरे है एक्चुअली। एक लिस्ट मान लो, एरे मान लो। तो ये एरे है, उसमें एरे लिस्ट है, तो उसमें कितने भी डेटा हो सकते हैं, अभी दो है तो। और फॉर्मेटेड कंटेंट इसमें हमारा फॉर्मेटेड कंटेंट टाइप का, उसमें लेबल और वैल्यू दोनों है, इन दोनों टाइप में। तो हमने क्या बनाया, ये ऑर्डर्ड एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कंटेंट डेटा है, और जो कंटेंट डेटा का फॉर्मेटेड कंटेंट इस टाइप का है, वो स्ट्रिंग नहीं है। तो इसमें लेबल और वैल्यू है। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी क्लास डिजाइन कर ली है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब में गेटर मेथड है कि नहीं। यहाँ पे गेटर है, फॉर्मेट कंटेंट डेटा में भी गेटर है, ऑर्डर डिटेल के अंदर गेटर नहीं है। तो हम इसमें एक गेटर ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पॉन्स में गेटर है, यूजर इन्फो में चेक कर रहा हूँ, गेटर है, ठीक है। तो सब में हमने अपने गेटर मेथड लगा दी, और ये हमारा रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो जेसॉन है उसके हिसाब से हमने अपनी हमारी सारी जो क्लासें हैं वो हमने सारी अपनी डिजाइन कर ली है, ठीक है। तो ये हमने क्या टॉप डाउन अप्रोच यूज किया। जेसॉन को ऊपर से लिया हमने, ठीक है।
तो हमारी जो फर्स्ट जेसन दिख रही है वो उसमें 5 5 वैल्यू और 5 ऑब्जेक्ट है। ओके, और उसी तरह से हमारी क्लास में भी देख लीजिए 5 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट। उसके बाद इसमें एक ये सारे स्ट्रिंग है और फिर फील्ड्स के अंदर ये डिफरेंट डेटा है, तो उसी हिसाब से हमने फील्ड अपनी हमारी फील्ड क्लास को भी डिजाइन कर लिया। फिर उसके बाद सेम चीज इस फील्ड क्लास, फिर ऑर्डर डिटेल के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, यूजर इन्फो के अंदर भी है, प्रोक्योरमेंट सिंपल कंटेंट डेटा करता है, डिजाइन फिर कंटेंट डेटा करता है, और ऑर्डर एक लिस्ट है। तो उस हिसाब से हमने ये सारी चीज डिजाइन कर दी। हमने कंटेंट डेटा क्लास इसलिए बनाई है क्योंकि अब ये सारा डेटा, इनमें सब में डेटा एक तरह का ही है, कंटेंट, फॉर्मेटेड कंटेंट, कॉन्फिडेंस और नोट्स। तो हमने ये सारा चीज एक क्लास बना ली, और इस फॉर्मेटेड कंटेंट को जेनरिक रखा, इसको जेनरिक बनाया हमने क्योंकि ये एक कहीं पे अगेन एक जेसन ऑब्जेक्ट है जिसमें लेबल और वैल्यू है, और कहीं पे स्ट्रिंग है। तो हमने इस फॉर्मेटेड कंटेंट को हैंडल करने के लिए हमने ये जेनरिक बना दिया, और एक और क्लास बनाई फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा, उसमें लेबल और वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पे हमारे यहाँ पे लेबल और वैल्यू है। और जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें हम, अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, अगर ये फॉर्मेट कंटेंट डेटा है तो फॉर्मेट कंटेंट बना रहे हैं, और अगर यूजर इन्फो में देखेंगे तो स्ट्रिंग है तो ये हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये पूरी रेस्पॉन्स क्लास रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जेसन फाइल है उसको पास करके इसके अंदर पॉपुलेट कराएंगे। तो चलो, तो हमने अपनी सारी क्लासें बना ली है अब। ठीक है, लाइक टू जेसन को पार्स करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करना है कि ये जो भी जेसन है, जो हमने कोड लिखा है, उसमें ये पार्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक टेस्ट क्लास बना लेता हूँ। तो एक सिंपल जावा क्लास बनाता हूँ, उसका नाम दे देते हैं जेसन पार्सिंग टेस्ट। ये बना ली, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसका नाम दे दिया मैंने जेसन। ठीक है, और सॉरी, और इसमें करता हूँ मैं जेसन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, लेट मी कॉपी दिस जेसन फाइल हियर। ठीक है, ये कॉपी हो चुका हमारा जेसन फाइल। आप इसे कॉपी करोगे तो ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देता है जवाब अपने आप ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस चाहिए इनको। अब हम हमारा एक मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमारा मेन क्लास हो गई। अब मैंने आपको जब अ, हमने अपना मेन प्रोजेक्ट बनाया था, तब हमने 3 डिपेंडेंसी ली थी। एक लिया था लोम्बोक, वो गेटर सेटर के लिए, एक लिया था जैक्सन, वो @जेसन प्रॉपर्टी के लिए, और एक लिया था गूगल जीसोन। तो गूगल जीसोन क्या करता है, ये हमें हमारी जेसन फाइल है, अब इस जेसन फाइल को किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में डालना है, तो उसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी है, तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस जेसन ऑब्जेक्ट को एक क्लास के अंदर डालना है, तो हमें इस जेसन ऑब्जेक्ट को किस क्लास के अंदर डालना है, रेस्पॉन्ड डॉट के अंदर। तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह इसको कॉल करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे एक, ये मैंने जीसोन का एक ऐसे ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये उस डिपेंडेंसी जीसोन आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जेसन में एक होता है फ्रॉम जेसन। ओके, उसमें आपको भेजना है जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, जेसन एलिमेंट, इट कैन बी स्ट्रिंग और समथिंग, लाइक समवेयर द स्ट्रिंग विल बी देयर, तक स्ट्रिंग फ्रॉम जेसन एक स्ट्रिंग भेजना है, और क्लास, किस क्लास में आपको इसको मूव करना है, तो वो चीज हमें करनी है। तो ये किया हमने फ्रॉम जेसन, और हमें चाहिए जेसन, तो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये ओके ओके, क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम के साथ आएगा ये जेसन पार्सिंग, जेसन पार्सिंग डॉट जेसन। ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ये पूरे स्ट्रिंग आ जाएगा, और हमें
किस क्लास में डालना है? हमारे रेस्पॉन्स डॉट क्लास आपको करना है। ओके, अब ये क्या रिटर्न करेगा जब आप करोगे, तो ये रेस्पॉन्स इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। आप जो भी आपका जेसोन है, तो मेन थिंग ये है कि आपका जो इसका स्ट्रक्चर, जो जेसोन का स्ट्रक्चर है, वो एक क्लास का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमारे क्लास का स्ट्रक्चर हमने पहले जेसोन बनाई, इसमें जो सारे फील्ड चाहिए वो सारी चीजें हो गई। अगर वो सेम स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये एक्सेप्शन दे देगा। तो मुझे जाना है यहाँ पे। ओके, तो ये काम हमने कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ और आपको बताऊंगा सारी चीजें किस तरह ये काम कर। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये हमने हमारी ये जेसोन है उसको हमने रेस्पॉन्स क्लास में ट्रांसपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब चलो एक एक करके इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो मैं सिस आउट कर लेता हूँ, सिस्टम आउट। देखो रेस्पॉन्स डॉट, आप जैसे जाओगे तो आपको गेट मेथड मिलेंगे। ठीक ठीक है, तो गेट क्लासिफिकेशन काउंट, गेट मॉडल, गेट रिक्वेस्ट आईडी एंड गेट फील्ड्स। मैं आपको रेस्पॉन्स क्लास अगर बता देता हूँ। सी, हमने यहाँ पे गेटर डाल रखा है। ठीक है, तो उसमें रिक्वेस्ट आईडी की स्ट्रिंग है, मॉडल है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन काउंट है, और इन सबके गेट मेथड अपने आप आ गए क्योंकि हमने ये @greater टैग लगा रखा। तो कंपाइलर अपने आप ही, ये लोम्बोक की डिपेंडेंसी है, लोम्बोक का टैग है, तो अपने आप ही सारे गेट मेथड उसमें डाल देगा। तो आपको सारे ये गेट मेथड मिल जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, गेट क्लासिफिकेशन करा लेते हैं प्रिंट। ठीक है, मैं एक करके कर लेता हूँ। तो सिसआउट, फिर रेस्पॉन्स करके डॉट गेट करें, हमें क्या क्लासिफिकेशन काउंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब रेस्पॉन्स डॉट करेंगे आप डॉट गेट गेट मॉडल आ जाएगा हमारा। सिस आउट करते हैं और रेस्पॉन्स कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रेस्पॉन्स डॉट गेट करेंगे, मॉडल आ गया, रिक्वेस्ट आईडी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सारे हमारे सिंपल स्ट्रिंग फील्ड थे, वो सारे आ गए। अब यहाँ पे सिस आउट डॉट रेस्पॉन्स। ठीक है, अब गेट फील्ड्स करते हैं, गेट फील्ड्स। अब इसमें देखिए, तो हमें क्या क्या गेट मिलेगा, गेट डिजाइन मिल जाएगा, गेट ऑर्डर डिटेल मिल जाएगा, गेट ऑर्डर मिल जाएगा, गेट प्रोक्योरमेंट मिल जाएगा, गेट यूजर इन्फो। तो हमने इन सारी क्लास के अंदर हमने ना, अगर आप ये सारी क्लास एक एक करके ओपन करेंगे तो ऑर्डर डिटेल के अंदर ये हमें ये सारा गेटर मिल जाएगा इस ऑर्डर डिटेल का। फिर आपको यूजर इन्फो में जाओगे तो यहाँ का भी एक गेटर मिल जाएगा। और कौन सी क्लास थी हमारी, लेट मी चेक, आई थिंक यही है ना। हाँ, ये दो क्लासें हो गई, उसके बाद तो सारे वो गेटर ही है। तो वापस हम उस क्लास में चलते हैं और गेट ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, गेट ऑर्डर डिटेल्स में जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप उसके अंदर गेट स्टडी है। ठीक है, तो ये सारा डेटा वहां पे आ जाएगा। तो लेट मी रन, ये प्रोग्राम एक बार रन करते हैं। रन इज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, रन इज जावा एप्लीकेशन किया, प्रोसीड किया हमने। तो आप देखोगे ये रन हो रहा है, बिल्ड कर रहा है अपने आप को। जस्ट वेट फॉर आई थिंक 1 मिनट, थोड़ा स्लो हो रहा सिस्टम। लॉन्च करेगा, आपको ये सारे आउटपुट दिख जाएगा आपको ना। अब ये रन हो रहा है, ये रन हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन काउंट, मॉडल, रिक्वेस्ट आईडी और मॉडल। ठीक है, ये चारों वैल्यू प्रिंट होगी। मैं आपको अपनी जेसोन दिखा लेता हूँ एक बार। ठीक है, ट्री में चलते हैं। ये तो रिक्वेस्ट आईडी है, न्यू मॉडल है, ट्री है, 1 2 3 है। तो चलो लेट्स गो हियर, ये सारी होगी। और इसने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया है क्योंकि हमने, अगर आप गेट स्टडी में जाएंगे ना, तो क्या है फॉर्मेटेड कंटेंट, अब ये किस तरह प्रिंट करेगा ये कंटेंट डेटा और समथिंग। तो यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट डाले क्योंकि हमने उसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट डेटा है उसके अंदर कोई ऐसा कोई मेथड डाल नहीं रखा हमने।
ठीक है। अगर हम इसको इस तरह करें, अब देखिए गेट ऑटो डिटेल में चलते हैं। गेट स्टडी आ गया। गेट स्टडी के बाद हमें क्या चाहिए, गेट। अब एक एक प्रिंट करा सकते हैं, तो जैसे कि कॉन्फिडेंस अभी प्रिंट करा देता हूँ मैं, है ना। तो इसका कॉन्फिडेंस देख लेते हैं हम क्या है। ऑर्डर डिटेल में गए, स्टडी के अंदर गए, और कॉन्फिडेंस गुड आना चाहिए। ठीक है, ये रन करके देख लेते हैं एक बार। रन इज जावा एप्लीकेशन, प्रोसीड। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा ये, आई थिंक ये थोड़ा कंपाइल और करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो अगर 1 मिनट हो जाए, हाँ ये हो गया। जस्ट सेकेंड, सी, ये चारों वैल्यू तो पहले आ गई, और इसका क्या आ गया, हमारा कॉन्फिडेंस गुड आ गया। ठीक है। एक और लोम्बोक का एक चीज और है, टू स्ट्रिंग। ठीक है ना। टू स्ट्रिंग में क्या करेगा वो, जैसे कि आप लोग बताएं, टू स्ट्रिंग आप ओवरलोड मेथड कर सकते हो, वो उस ऑब्जेक्ट को की जितनी वैल्यू है वो टू स्ट्रिंग में प्रिंट कर देता है। तो उसका एक टैग और है टू स्ट्रिंग, वो यूज करते हैं हम कंटेंट डेटा के अंदर। और उसके बाद देखते हैं आपको ये सारी चीज, ये जो आपको पहले ऑब्जेक्ट प्रिंट करा था, अगर हम देखिए, लेट में मैं आपको शो कर देता हूँ। गेट स्टडी किया ना मैं, ठीक है, यहाँ पे गेट स्टडी हटा के एक बार और मैं रन करके बताता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट और रुकिए इसको, 1 सेकेंड। ये यहाँ पे वापस थोड़ा कंपाइलेशन में टाइम लगा रहा है अपना। देखिए हो गया। तो आप इस लाइन नंबर 83 को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे हम गेट स्टडी कर रहे हैं, और गेट स्टडी की जगह, गेट स्टडी की जगह ये क्या कर रहा है, प्रिंट कंटेंट डेटा, इसका ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक है। तो लॉम्बॉक में एक और है, टू स्ट्रिंग टैग है, वो लगाने पे क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो सीधा प्रिंट कर देगा। वो अपने आप ही, जो ओवरलोडिंग करते थे हम टू स्ट्रिंग मेथड को ऑब्जेक्ट का डाटा प्रिंट करने में, जावा का जो कॉन्सेप्ट है वो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो वो करते हैं। तो और इसकी वैल्यू मैं बताता हूँ क्या आती है। ठीक है। वो टू स्ट्रिंग, तो अब हम क्या करते हैं, कंटेंट डेटा में टू स्ट्रिंग लगा दिया उन्होंने। एक तो इस क्लास में हम टू स्ट्रिंग लगा देते हैं, और एक और जो फॉर्मेटेड कंटेंट है, इसमें भी हमारी वैल्यू रहेगी, लेबल और दोनों, तो इन दोनों में हम टू स्ट्रिंग लगा देते हैं। ठीक है। सो ये लाइक गेटर है। वैसे तरह लोमबाग में बहुत सारे ऐसे टैग हैं, एनोटेशन है, जो आप यूज कर सकते हो, लाइक गेटर है, सेटर है। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि लोम्बा को किस तरह अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इस तरह इस जैक्सन की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जेसन के लिए। तो हम इन बहुत सारा यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो इनके लिए मैं फ्यूचर में कुछ वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे आपकी जो जेसॉन के लिए जो पार्सिंग करते हैं उसमें बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाता है, बहुत सारी चीजें बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। कुछ बिल्ड मेथड है, जैसे कि अभी तो हम इसको पार्स कर रहे हैं, कभी एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं आप, तो जेक्सन में किस तरह आपको एक पूरा पोस्ट रिक्वेस्ट में आप पूरी जेसॉन भेजना चाहते हो, तो कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे, तो उन बारे में सब मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा जब मैं एपीआई टेस्टिंग का कुछ लूंगा। ठीक है। तो अभी तो ये खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेटेड कंटेंट में टू स्ट्रिंग का एनोटेशन लगा दिया, और कंटेंट डेटा में भी लगा दिया। ठीक है। तो हम अपने वापस अपनी रेस्पॉन्स क्लास के पास चलते हैं, नॉट रेस्पॉन्स, सॉरी, टेस्ट क्लास के पास। ठीक। तो पिछली बार हमारा ये इस तरह ये ऐसा आया था। अब हम इसको वापस रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। ठीक है। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, प्रोसीड। थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में,
but like another 1 more minute to get the output. I think my system is little bit slow right now. It need a restart. तो मैं रिस्टार्ट करूँगा तो वापस फास्ट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो कुछ ज़्यादा डेटा का प्रोसेस नहीं करना है अभी, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी रन। ठीक है, सी ये तो चारों आ गई। अब जब हम ये ऑर्डर डिटेल प्रिंट कर रहे हैं तो इसमें क्या है, माई कंटेंट और फॉर्मेटेड कंटेंट में माई कंटेंट और ये नंबर, कॉन्फिडेंस गुड और नोट्स नल बता रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं हमारा ऑर्डर डिटेल में जाके का डाटा क्या है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा, हमारी जेसन फाइल, तो ऑर्डर डिटेल में ये माई कंटेंट 3 4 5 6, ये नोट्स नल क्यों आ रहे हैं मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। लेट्स चेक नोट्स नल क्यों आ रहा है। और अभी नहीं होगा तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑर्डर डिटेल के अंदर स्टडी फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा, ओके ओके ओके, हमने एक मिस्टेक कर दी, वो नोट है और हमने नोट्स लिख दिया यहाँ पे। आप यहाँ चेक करेंगे तो ये सिर्फ नोट है और हमने नोट्स मैपिंग गलत कर दी थी इसकी, यहाँ पे नोट्स कर रखा था। ठीक है ना, तो अब वापस रन करते हैं इस प्रोग्राम को तो सारा डाटा करेक्ट आएगा, तो ये इस तरह सारा प्रिंट हो जाएगा। लेट्स गो एंड रन इट अगेन। नॉट रन कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट रन एज जावा एप्लीकेशन। तो वहां पे आपने ये जो जेसोन के अंदर जिस तरह मैपिंग है उसी तरह आपको जेसोन प्रॉपर्टी के अंदर नाप लेना पड़ेगा, तो मैप नहीं कर पाएगा, तो फिर वो डेटा जैसे नल आ रहा था, तो अब मुझे लग रहा है वो यहाँ पे यस आ जाना चाहिए जो भी नोट होगा। ठीक है, कंटेंट आ गया, फॉर्मेटेड कंटेंट हमारा आ गया, लेबल भी आ गया, वैल्यू भी आ गया, और देखिए नोट यस आ गया, तो यहाँ पे नोट यस आ गया। कॉन्फिडेंस गुड है, कॉन्फिडेंस भी गुड आ गया। और कंटेंट क्या है इसमें, माई कंटेंट है, वो भी आ गया कंटेंट। फॉर्मेटेड के अंदर भी एक हमने टू स्ट्रिंग लगा दिया था, तो फॉर्मेटेड कंटेंट क्या है, लेबल माई कंटेंट, और ये 3 4 4 5 6 है, 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, एक बार सारी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। तो हमारा ऑर्डर डिटेल हो गया, ये सारी जो रूट पे थी सारी चीजें हो गई। अब एक एक करके हम सारी प्रिंट कर लेते हैं। तो रेस्पॉन्स, सब जो भी फील्ड्स के अंदर जो हमारी डेटा है ना, वो सारा प्रिंट करेंगे। डॉट, अब हमें चाहिए एक एक करके कर लें, गेट डिजाइन। ठीक है, ये डिजाइन हो जाएगी हमारा। फिर उसके बाद हमारा क्या है, रेस्पॉन्स डॉट गेट फील्ड्स डॉट गेट के अंदर डिजाइन हो गया। ऑर्डर डिटेल ऑलरेडी करा दिया हमने, प्रोक्यूरमेंट करा देते पहले, तो ये भी काम हो जाएगा हमारा। और सिस्टम आउट रिस्पॉन्स डॉट गेट फील्ड्स डॉट गेट के अंदर क्या है, यूजर इन्फो भी करा लेते हैं हम। और उसके बाद में एक लास्ट वैल्यू और बची होगी हमारी, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट गेट फील्ड्स डॉट गेट ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये भी प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, सारा देख लें। ऑर्डर 1 2 3 4 5, ओके 5 डेटा होना चाहिए उसमें हमारा। हाँ, तो ये 5 डेटा है, तो 5 प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। लेट मी रन इट अगेन। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग अपेंड कर देता हूँ ना, तो उससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा कौन कौन सा डेटा बेटर, वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये है फर्स्ट वाला था हमारा ऑर्डर डिटेल्स, उससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिजाइन। ठीक है, उसके बाद है प्रोक्यू। ठीक है, नेक्स्ट है यूजर इन्फो, और लास्ट है हमारा ऑर्डर।
ठीक है, तो ये सारी डिटेल हो गई। लेट रन इट एज जावा एप्लीकेशन, प्रोसीड। Let it run. It take another, I think, 30 seconds. ओके, सी, सो सारे हमारे ऑर्डर अपने कर लिया था पहले, फिर डिजाइन में ये सारा डेटा आ गया हमारा। यहाँ पे भी ये नल क्यों बता रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर है ये, ओहो यहाँ पे नोट्स है, और कहीं पे हमने नोट कर रखा है, कहीं पे हमने नोट्स, तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे क्या नोट है, यहाँ पे क्या नोट है, यहाँ पे भी नोट्स है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार जहाँ जहाँ नोट्स है उसको नोट कर देता हूँ वापस हम एक बार। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। हाँ, यहाँ नोट्स है तो वो इसलिए ही प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, ये नोट कर लिया हमने। अब इसको ठीक है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और वापिस जो ये पूरी हमारी जिसम है इसको करते हैं डिलीट और नई वाली कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और वापिस इस प्रोग्राम को करते हैं रन, क्योंकि वहां पे हमने नोट कर दिया था यहाँ पे कंटेंट इन्फो पे, और कुछ जगह नोट्स था, कहीं पे नोट था, इसलिए वो जेसन प्रॉपर्टी सही से मैप नहीं होनी थी, इसलिए नल डेटा आ रहा था। चलो रन करने के बाद हमको सारी चीजें पता लग गई है। तो सबसे पहले नोट को चेक करते हैं, मुझे हर जगह सही करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। अब देख लीजिए, ठीक है, नोट करेक्ट आ गया है। यहाँ पे भी प्रोक्योरमेंट में भी हम नोट का डेटा देख लेते हैं, कोल्ड मोबाइल आ गया है। ये यूजर इन्फो, ओके, इसका भी हम थोड़ा काम करना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसमें दो यूजर इन्फो, तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्रिंट किया तो उसका भी हम कर देंगे अभी। और ऑर्डर्ड की ये पूरी हमारी दोनों लिस्ट के डेटा आ गए, और इसमें नोट भी कहीं पे होगा, हाँ बेस्ट ही। एक काम और करना है वो भी कर देते हैं, क्योंकि अगर आप यूजर इन्फो देखेंगे तो इसमें दो डेटा है हमारे पास, हमको दोनों को अलग अलग प्रिंट करना है ना, कंटेंट डेटा, ये भी कंटेंट डेटा, ये भी कंटेंट डेटा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यूजर इन्फो तो हम पहले कर लेते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम किया, और डॉट गेट, इसमें भी गेट है, हमारा फर्स्ट नेम आ जाएगा, और दूसरा है हमारा लास्ट नेम। तो इसमें भी थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं, लास्ट नेम। ठीक है, अब वापस एक बार वो रन कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जब हम करेंगे ये सारी चीजें। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आती तो हमें पता लगता है कहाँ का प्रॉब्लम हुई, किससे करेक्ट करना है, तो वो चीजें भी होगी। जैसे आपको जेसन प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई इश्यू आता कि नेम, जो जेसन के अंदर नेम है वो हमारे जेसन प्रॉपर्टी के, जो भी ये जेसन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कंटेंट डेटा, यहाँ पे ये शुड बी मैच विथ यहाँ पे जो भी हमने लिख रखा है। ठीक है ना, अगर ये मैच नहीं होगा तो वो मैप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी इश्यू आए, तो ये इज गुड दैट वी हैव करेक्टेड, और आपको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल गया होगा इस बारे में। अब देखिए, अब सर आ गया, फर्स्ट नेम प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे ये नल क्यों आ रहा है, अगेन हमने कुछ प्रॉब्लम कर दी शायद तक, आई थिंक ये करेक्ट ही है ना। नोट नोट नोट, यहाँ पे आओ, यहाँ पे नल ही है तो नल ही आएगा ना। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, इसलिए इसलिए नल आ रहा है। हाँ, ये करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे नल नल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नल और ये नल वैल्यू है। ओके, तो करेक्ट डेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से पूरा मैंने आपको किस तरह जेसॉन, एक कॉम्प्लेक्स जेसॉन हो तो किस तरह उसको पार्स कर सकते हैं। तो ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स जेसॉन थी। सबसे पहले हमने टॉप डाउन से स्टार्ट किया, पहले फर्स्ट एक रेस्पॉन्स क्लास बनाई, उस रेस्पॉन्स क्लास के अंदर ये तो सारे स्ट्रिंग थे, तो ये स्ट्रिंग हमने ऑब्जेक्ट बना ली। फिर ये फील्ड एक अनदर जेसॉन थी, उसके लिए अलग क्लास डिजाइन की। फिर उसके अंदर ये पांचों ऑब्जेक्ट बनाए,
तो ऑर्डर एक लिस्ट थी वो बना दी, डिजाइन सीधा कंटेंट डेटा था वो कर दिया, प्रोक्योरमेंट भी सीधा एक कंटेंट डेटा था वो उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर आप यूजर इन्फो देखें तो उसके अंदर दो डेटा है, तो इन दोनों फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के लिए कंटेंट डेटा बनाया, और इसके लिए अगेन वन ऑब्जेक्ट था स्टडी, तो उसके लिए भी हम ऑर्डर डेटा के अंदर कंटेंट डेटा बनाया। तो इस तरह हमने सारी एक क्लासेस डिजाइन करके पूरा इसको पार्स किया, ठीक है। तो आप इसको ये मेरे वीडियो देखिए, कुछ क्वेश्चन हो कुछ डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसका वहाँ आंसर दूंगा, कुछ सिंपल होगा या कुछ और होगा तो मैं उसके ऊपर और कुछ वीडियो बना के आपको अ, बताऊंगा। अगर आपको ये जेसन पार्सिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई मैं ट्राई करूंगा और अच्छे अच्छे आपको टेक्नोलॉजी के वीडियो बनाऊं। मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर बहुत सारे मैं एक्चुअली ये एपीआई टेस्टिंग में और यूआई टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये सारी टेक्निक्स। तो मैं इन लोम्बॉक हो गया या जैक्सन हो गया इनके बारे में कुछ वीडियो यूजफुल वीडियो बनाऊंगा और आपको और यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।